अंदर पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो आता है। Hey, what's up everyone? Welcome back. I'm Chinmay Kapoor and you're watching T-Log। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में सारा बताऊंगा। अगर आप कनाडा आना चाहते हो, किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, किसी कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, जो भी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट से लेके जो भी मतलब चेकलिस्ट वगैरह रहती है, मैं आपको सारी बताऊंगा क्योंकि मैंने ये सारी चीजें लिख रखी हैं। इंडिया में अपनी तैयारी कर रहा था यहाँ आने की, तो मैं सारी चीजें लिख रहा था ताकि मैं या तो आप लोगों को बता पाऊं या मेरे भी प्रोसेस के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको भी मैं ये चीज सजेस्ट करूंगा, सबसे पहली चीज तो यही करो, एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ और जो जो चीज मैं बताऊं वो लिख लेना। इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे अगर आप सितंबर 22 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनवरी तक आपकी जो कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशंस वगैरह हैं वो सारी फिल आउट हो जाती है। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला तरीका है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अंदर ये होगा कि जितनी पहले आप अप्लाई करोगे उतनी पहले आपको सीट मिलने का चांस है। एंड लिमिटेड सीट होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। अगर आपने सितंबर इनटेक के लिए आना है तो जनवरी तक, मैक्स टू मैक्स जनवरी तक, मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा दिसंबर तक गेट डन विद योर डॉक्यूमेंटेशन, गेट डन विद योर एप्लीकेशन, ताकि वहां से रिजल्ट आने में भी 2-3 महीने लगेंगे। एंड ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपने 1 साल बाद आना है तो अभी आपकी तैयारी शुरू हो चुकी हो, एंड अगर नहीं हुई है तो शुरू कर दो। देखो, जब आपने कनाडा आना ना तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है आपको अपना कोर्स डिसाइड करना है। आपको ये चीज डिसाइड करनी है कि आपने कौन से कोर्स में जाना है। मास्टर्स, डिप्लोमा, बैचलर्स, कोई सा भी कोर्स करना हो, उस चीज को पहले सिलेक्ट करो। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा अपनी थरो रिसर्च करो, गो विद एजेंट्स। अगर आप एजेंट्स से कंफर्टेबल हो तो गो टू एजेंट्स एंड कंसल्टेंसीज। मैं कुछ कंसल्टेंसीज का नाम नीचे डाल दूंगा जिनसे मैंने भी बीच में अपनी कंसल्ट किया था, तो आई लीव द लिंक बिलो। मैं टीसी ग्लोबल के थ्रू आया था। दे चार्ज यू फॉर देयर कंसल्टेंसी बट दे आर वर्थ इट, एंड आईडीपी इज ऑल्सो गुड इनफ। एक्सपीरियंस मेरा थोड़ा बेटर रहा टीसी ग्लोबल के साथ, तो आई गो विद दैट। इनका कोई जैक वैक नहीं होता कि आपको एडमिशन वगैरह दिलवा देंगे ऐसा कुछ, तो डो नॉट एक्सपेक्ट दैट। बट हाँ, दे विल गाइड यू थ्रू आउट द प्रोसेस। आपको बता देंगे हाँ ये चीज करो, अब ये करो, इस टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। आपकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वगैरह भी आपको हेल्प कर देंगे कि डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, वेरीफाई करवा देंगे। तो उन सब चीजों के लिए इफ यू वांट तो यू कैन गो विद दीज एजेंट्स एंड कंसल्टेंसीज। अब आपने अपना आइल्स दिया। आइल्स देने के बाद आपका टारगेट होगा कि आपने अपने कोर्सेज सिलेक्ट कर लिए जो भी आपने कोर्स के लिए अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं कि आप कैसे अपना एक प्रॉपर परफेक्ट कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट वन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड अगर आप चाहते हो उस पर वीडियो तो मैं बना दूंगा। जब आप कोर्सेज एक्सप्लोर कर लोगे तो उसकी आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स एंड सर्टेन फीस की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी सारी चीजें होंगी वो आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। जनरली यहाँ पे अगर आपने मास्टर्स करनी है तो आपकी जो जीपीए है वो 6.5 के अबव होनी चाहिए, या फिर आपके पास एक अच्छा स्किल सेट होना चाहिए, आपके पास जॉब अच्छी होनी चाहिए, जॉब एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो वो सब चीजें ये मैटर करती हैं। अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो वही 70-80% के आसपास आपके पास होनी चाहिए। मतलब वो काफी सारी चीजें हैं। बैचलर्स का मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं किसी बैचलर्स के स्टूडेंट से आपकी बात करवा दूंगा। बट हाँ, अगर आपने मास्टर्स के लिए आना है, अगर आपने डिप्लोमा करना है तो उसके अंदर थोड़ी रिक्वायरमेंट कम होती है, मास्टर्स की थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि डिप्लोमा आपने करने कॉलेजेस से, कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कम। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी प्रॉपर डिग्रीज होती हैं, मास्टर्स हो गई या बैचलर्स हो गई, तो वो आपकी यूनिवर्सिटीज में होंगी, या जो आपने डिप्लोमास अगर करने हैं तो वो आपके कॉलेजेस के अंदर होंगे। तो अगर आपने डिप्लोमा करना है तो उसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट कम होती है, आइल्स की भी एंड आपकी जीपीए की भी। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी वेबसाइट्स पे भी विजिट कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मास्टर्स करने ही आओ या आप बैचलर्स करने ही आओ। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज की भी बहुत वैल्यू है। यहाँ के मैक्सिमम पॉपुलेशन ने डिप्लोमा के कोर्सेज ही कर रखे होते हैं। हम इंडिया से होते हैं ना, तो हम इंडिया के अंदर इतनी डिप्लोमा कोर्सेज को वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज को बहुत वैल्यू मिलती है, जॉब भी अच्छी है, पे स्केल भी अच्छा है। तो अगर आप डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हो, अगर आप डिप्लोमा का कोर्स करना चाहते हो तो गो अहेड। उसके लिए आपकी जीपीए रिक्वायरमेंट वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती है। उसके बाद आपको जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, मैं वो डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ। जब आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करोगे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो दे विल चार्ज यू द एप्लीकेशन फी। जनरली कॉलेजेस की शायद नहीं होती है फीस। मैंने कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैंने सिर्फ एक जॉर्ज ब्राउन के लिए अप्लाई किया था। जनरली $100 के आसपास होती है, तो $100 तो मैंने अप्लाई किया था, तो $100 लगभग उसके आसपास ही वेरी करता, तो उतनी ही थी। अब आपने आइल्स दे दिया, एंड अगर आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है तो जीआरई भी दोगे। उसके लिए भी अगर आप चाहते हो तो मैं अपना आइल्स एंड जीआरई का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूंगा, मैंने दोनों दिए थे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना टारगेट ये रखना कि अगर आपका सितंबर इनटेक है तो आप नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, इन 3 महीनों के अंदर अपने लिए एप्लीकेशन को फाइल कर दो। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के अंदर पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपका आइल्स का टीआरएफ, आइल्स का रिजल्ट। अगर जीआरई दिया है तो जीआरई का रिजल्ट। दूसरी चीज आपको चाहिए होंगी ट्रांसक्रिप्ट्स। अब ट्रांसक्रिप्ट्स क्या होती हैं? अगर आप जब अप्लाई कर रहे हो उस मोमेंट पे आप अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो।
अब ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? मार्कशीट्स होती हैं आपके, जो भी आपने कोर्सेज लिए हैं उसके अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो वो सब चीज़ें आपके सेमेस्टर वाइज होती हैं, तो उनको हम मार्कशीट्स भी बोल सकते हैं। एक प्रॉपर ट्रांसक्रिप्ट होती है जिसके अंदर सारे के सारे कोर्सेज एंड उनके रिजल्ट्स वगैरह लिखे होते हैं, तो वो ऑफिशियल मार्कशीट होती है। अगर आपकी जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट देनी है, तो वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से अरेंज करवानी पड़ेंगी एंड वो डायरेक्ट ईमेल होंगी। बट अगर ऐसा नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी की ये रिक्वायरमेंट है कि आप अनऑफिशियल मार्कशीट्स के साथ अप्लाई कर सकते हो, अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट के साथ अप्लाई कर सकते हो, तो मैंने तो इस तरीके से अप्लाई किया था कि मेरी जो भी मार्कशीट्स थी मैंने उसकी एक पीडीएफ बना ली थी। जो भी, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जब अप्लाई किया था तो मैं 6 सेमेस्टर के अंदर था, तो मेरी 6 सेमेस्टर तक जो भी मार्कशीट्स वगैरह थी मैंने उन सबको एक पीडीएफ में डाल के वो सबमिट करी थी। तो अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह इस तरीके से अरेंज करवा लेना। फिर आता है आपका रेज्यूमे डॉक्यूमेंट। अब रेज्यूमे के अंदर मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 या 2 पेज का रखना, एंड उसके अंदर अपना सारा वर्क एक्स, अपना एजुकेशनल जो आपका एक्सपीरियंस है या आपकी जो भी पब्लिकेशंस हैं, अगर आपने रिसर्च पेपर्स कुछ पब्लिश करे हैं तो वो, एंड आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं एज अ स्टूडेंट या एज एन इंडिविजुअल, तो वो सब चीजें उसमें मेंशन जरूर कर देना। फिर आता है आपका सीवी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, वो है आपका, एक आ जाता है रेफरेंसेस। अब रेफरेंसेस क्या है? आपको वर्क रेफरेंसेस या फिर आप एजुकेशनल रेफरेंसेस भी दोगे। तो अब क्या है कि काफी यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एकेडमिक रेफरेंसेस सबमिट करनी है। अब एकेडमिक रेफरेंसेस क्या होती हैं? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्रोफेसर्स। तो आपको कुछ ऐसे प्रोफेसर्स होने चाहिए, आपके टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया हो या जिनका आपके साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन रहा हो यूनिवर्सिटी के अंदर, जो आपके लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साइन कर सके। अब एक ऑफिशियल लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के अंदर आपकी टीचर का सिग्नेचर होना चाहिए, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसमें ईमेल एंड उनका फोन नंबर, एंड जो यूनिवर्सिटी का लेटर हेड है वो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, एंड उसके अंदर आपके लिए लिखा होना चाहिए कि वाई दे रिकमेंड यू। उसके अंदर आपकी क्वालिटीज या आपके अचीवमेंट्स या आपने उनके साथ किस प्रोजेक्ट पे या किसी चीज पे अगर काम किया है, तो वो सब चीजें लिखी होनी चाहिए। अब वो आपकी एक वर्क रिकमेंडेशन भी हो सकती है सिमिलर वे के अंदर, एंड वही आपकी एक एकेडमिक रिकमेंडेशन भी हो सकती है। काफी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एकेडमिक रिकमेंडेशन अलग से सबमिट करनी, तो वो उनकी, और जो उनकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी वाली ईमेल आईडी होगी सिर्फ वही वाली चलेगी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। इसके बाद आपका आता है, अगर आपने कभी कोई रिसर्च वगैरह करी है तो उसकी पीडीएफ होगी, तो वो भी जरूर सबमिट कर देना। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो आता है जो सबसे ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो होता है आपका एसओपी। अब एसओपी क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसके अंदर आप लिखोगे कि क्यों आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, आपकी क्या प्रीवियस, मतलब अपने बारे में बताना होता है कि क्यों आपको लगता है कि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। तो आपको अपनी बढ़ाइयां करनी है भाई। देखो, सिंपल सी बात है, अपनी तारीफ करनी है। यू डोंट हैव टू मेक इट ऑब्वियस कि आप अपनी बढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी तारीफें कर रहे हो, बट इट हैज टू बी लाइक, हाँ मैंने ये अचीव किया, ये मेरा टारगेट था, ये रीजन है कि मैं ये वाला कोर्स इसलिए अप्लाई करना चाहता हूँ, या मैंने इस प्रोग्राम के अंदर इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मेरे को ये सब चीजें मेरे टारगेट हैं। तो वो सब चीजें यू हैव टू मेंशन। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं एसओपी के ऊपर एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वगैरह इन सब चीजों के ऊपर, तो डू लेट मी नो। मैं एसओपी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि मैंने अपना एसओपी लिखा था एंड उसके अंदर मैंने काफी सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं। तो वो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि क्या क्या मेंशन करना जरूरी है, क्या क्या मेंशन आपको करना चाहिए, तो डू लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट वन। अब क्या होगा कि जो आपने रेफरेंसेस वगैरह, जो आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साइन करवाए टीचर से, वो आप नहीं फिल करोगे, वो फिल करेंगी टीचर्स। तो क्या होगा कि जो आपने उनको ईमेल आईडी दी होगी ना नीचे, उस ईमेल आईडी पे उनके पास मेल जाएगा एक लिंक का, पोर्टल का, एंड उस पोर्टल के लिंक के थ्रू वो एक्सेस करेंगे एक फॉर्म जिसके अंदर वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या तो सबमिट करेंगे या फिर वो कुछ क्वेश्चंस होंगे फॉर्म टाइप्स, तो उसको वो सबमिट करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस होता है। अब ये सब चीजें होने के बाद आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर सबमिट हो जाती है। उसके बाद वो आपसे ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट मांगेंगे ही मांगेंगे। अगर आपसे अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट मांग ली एंड उससे उनका काम हो गया, आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर उन्होंने दे दिया, उसके बाद वो आपसे फाइनल ट्रांसक्रिप्ट मांगेंगे। तो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आपको यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट भेजनी पड़ेगी, वो ऑफिशियल होती है, उस एनवेलोप को आप खोल नहीं सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना। मेरे टाइम पे ईमेल किया था एंड वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ईमेल हुई थी। अगर आपका कंडीशनल ऑफर लेटर आया एंड आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए उन्होंने सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसके अंदर एक रिक्वायरमेंट ये भी आती है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपका एक प्रूफ ऑफ डिग्री या कंप्लीशन ऑफ कोर्स या प्रोग्राम कंप्लीशन सर्टिफिकेट बोल लो, या कि जो कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपकी यूनिवर्सिटी लेटर हेड पे हो और उसमें ये चीज सर्टिफाई हो रखी हो कि आपने ये यूनिवर्सिटी के अंदर से ये वाला कोर्स किया है एंड
आप अब पास आउट हो चुके हो उस कोर्स से। एक बोनाफाइड डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है कि हाँ आप उस यूनिवर्सिटी के बोनाफाइड स्टूडेंट हो। तो ये सारे कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो आपको चाहिए हो सकते हैं व्हेन यू हैव टू अप्लाई फॉर योर यूनिवर्सिटी। अगर एक्सेप्टेंस का आता है तो उसके अंदर आपको 2 लेटर्स आएंगे या एक ही लेटर के अंदर दोनों चीजें मेंशन होंगी। एक होगा कि यू हैव बीन एक्सेप्टेड एज अ अनकंडीशनल या कंडीशनल स्टूडेंट या प्रोविजनली यू हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर दैट कोर्स। दूसरी चीज उसके अंदर आएगी वो होगा आपकी स्टडी परमिट की इन्फॉर्मेशन कि हाँ अब आप इस डॉक्यूमेंट को यूज करके आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखना जब आप अपना अप्लाई कर रहे हो और वहां से जो रिजल्ट आता। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे चीजें बता दी एंड ये सारा जो प्रोसेस है ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, इस चीज के अंदर टाइम लगता है, तो यू हैव टू बी पेशेंट। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू मेरा टारगेट यही था कि मैं आप लोगों को सारा का सारा प्रोसेस समझा पाऊं। अब देखो, इस पूरे प्रोसेस को जिस्ट अगर मैं करता हूं तो आप अपना आइल्स का आप अपना आइल्स दोगे, आइल्स के बाद आप अप्लाई करोगे जो आपने कोर्स सिलेक्ट किया है। अब कोर्स सिलेक्ट करना वो आप पे है, अगर आप चाहते हो कि मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो डू लेट मी नो। ठीक है, और कोई भी इसमें से ऐसी कोई चीज लगे जिसका आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट वन। अब प्रोसेस को एक बारी मैं जिस्ट करके बता देता हूं। पहली चीज आपने अपना आइल्स दिया, दूसरी चीज आपने अपना जीआरई दिया इफ रिक्वायर्ड, तीसरी चीज आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो प्रिपेयर करोगे एंड जब आप अप्लाई करोगे तो उसके अंदर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे तो उस एप्लीकेशन के अंदर आपको डालना होगा। अब चौथी चीज आती है कि आपको एक्सेप्ट करना है, लेटर एक्सेप्ट करोगे अपना। ठीक है, और ये हो गया आपका जो एजुकेशनल एप्लीकेशन, यूनिवर्सिटी के लिए आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इस तरीके से होता है। अब क्या है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वीजा का भी पूरा प्रोसेस समझाऊं एंड वीजा प्रोसेस के लिए भी आपको एक वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए बना दूंगा, या फिर अगर आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर योर वीजा तो उस पर बनाऊं तो मैं उस पर भी बना दूंगा। तो डू लेट मी नो एंड इफ यू गाइस लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू न्यू, स्टे सेफ, टेक केयर। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, टेक केयर।